हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की नदी अफवाह तंत्र के बारे में। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कुल कितने नदी अफवाह तंत्र हैं? तो कितने नदी अफवाह तंत्र हैं भाई आपके छत्तीसगढ़ में? तो आपके छत्तीसगढ़ में 4 नदी अफवाह तंत्र हैं। कौन कौन से हैं चलिए डिटेल्स में देखते हैं, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 4 अफवाह तंत्र हैं। एक है आपका महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोनगंगा और चौथा है नर्मदा। ठीक है, याद हो गया, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा और नर्मदा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है बी 2। चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि महानदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है आपका महानदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। सही जोड़ी में लाओ, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं और कूट आधारित प्रश्न भी बन सकते हैं। महानदी अफवाह तंत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना 50% हिस्सा जो है आपका घेरता है। इससे सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा सबसे अफवाह तंत्र कौन सा है? तो दूसरा है आपका गोदावरी। पहला है आपका महानदी, दूसरा है आपका गोदावरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, गोदावरी अफवाह तंत्र राज्य के लगभग 28.64% क्षेत्र को कवर करता है और यह दूसरा सबसे बड़ा है अफवाह तंत्र आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा अफवाह तंत्र है आपका नर्मदा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा अफवाह तंत्र जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.50% हिस्सा है, जो इसे सबसे छोटा बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है भाई लीलागर नदी का प्राचीन नाम? तो इसका प्राचीन नाम है आपका निडीला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लीलागर नदी को प्राचीन काल में निडीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है भाई? तो ये पंडरिया कवर्धा से होता है। ठीक है, हाफ नदी का उद्गम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाफ नदी कवर्धा जिले की कांदावानी पहाड़ियों से निकलती है। चलिए, हसदेव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? हसदेव नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ कोरिया से। ठीक है, यहाँ से इनका उद्गम स्थल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हसदेव नदी कोरिया जिले के सोनहत के पास कैमूर पर्वत श्रृंखला की देवगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है आपका। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता बांगो बांध किस नदी पर है जी? तो ये है आपके हसदेव नदी पर है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यह क्या है? बहुउद्देशीय बांध जो कि कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बनाया गया है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी आपके हसदेव नदी पर है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। यह प्रसिद्ध जलप्रपात कहाँ है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर है। ठीक है, अमृतधारा जो जलप्रपात है आपका। नेक्स्ट, मांड नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है भाई मांड नदी का उद्गम? तो आपके माँ से, मांड याद रखिएगा, और माँ से मैन पार्ट सरगुजा जो की है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मांड नदी सरगुजा जिले के कहाँ से? मैनपाट पठार से निकलती है और चंद्रपुरी में महानदी से मिलती है। याद हो गया, मांड नदी कहाँ? सरगुजा जिले के मैनपाट से। और चंद्रपुर में कहाँ मिलती है? महानदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केलो नदी का उद्गम किस जिले से होता है भाई? तो केलो नदी का उद्गम जसपुर, ठीक है, जसपुर से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, केलो नदी जसपुर जिले के लुड़ेंग पहाड़ियों से निकलती है और उड़ीसा में महानदी में मिल जाती है। ठीक है, केलो नदी कहाँ?
केलो नदी कहाँ है? जसपुर जिले के लुडेंग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और उड़ीसा में महानदी मिल जाती है। यह रायगढ़ शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ईब नदी का उद्गम, तो इसका उद्गम होता है जी पांड्रापाट जसपुर से। ईब नदी का उद्गम, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांड्रापाट जसपुर। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। ईब नदी जसपुर जिले के पांड्रापाट की खुर्जा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, खुर्जा पहाड़ियों से। तो कहा जाता है कि इस नदी की रेत में सोने के कण भी हैं जो आपके पाए जाते हैं। चलिए पैरी नदी का उद्गम स्थल क्या है जी? क्या है पैरी नदी का उद्गम स्थल? तो पैरी नदी का उद्गम स्थल है मैनपुट पठार, भाद्रगढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद आपका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पैरी नदी गरियाबंद जिले के भाद्रगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और राज्य में महानदी से मिलती है। चलिए नेक्स्ट, सोंढूर नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो किस राज्य से होता है भाई? तो उड़ीसा से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोंढूर नदी ओडिशा के कोरटपुर जिले के नौरंगपुर से निकलती है। कहाँ से? सोंढूर नदी ओडिशा के कोरटपुर जो जिला है वहाँ के नौरंगपुर से निकलती है और आपके राजिम में पैरी नदी से मिलकर महानदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। सोंढूर नदी ओडिशा के कोरटपुर जिले के नौरंगपुर से और राजिम में पैरी नदी में मिलकर महानदी में विलीन हो जाती है। याद हो गया? सभी नोट कर लीजिएगा। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? कहाँ है इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल? तो ये है आपके रामपुर, थुयुमूल, कालाहांडी और ओडिशा। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले की मुंगेर पहाड़ियों से निकलती है। चलिए जी नेक्स्ट, इंद्रावती नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? किस नदी की? तो आपके गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर भद्रकाली के पास गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। इंद्रावती जो नदी है आपका वो छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा पर भद्रकाली के पास कहाँ? गोदावरी नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट, जोग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जोग नदी का उद्गम आपका होता है सोनबेरा पठार और ओडिशा से, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जोग नदी ओडिशा के सोनबेरा पठार से निकलती है और शिवरी नारायण में महानदी से मिलती है, ठीक है। जोग नदी कहाँ से? ओडिशा के सोनबेरा पठार, याद हो गया, और शिवरी नारायण में महानदी से मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में है? किस दिशा में है जी? तो ये आपके पूर्व दिशा में है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है आपका पूर्व दिशा में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महानदी और उसकी अधिकांश सहायक नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, जो कि राज्य की सामान्य ढालों को क्या करता है? दर्शाता है। चलिए जी नेक्स्ट, कौन सा अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है? तो कौन सा अफवाह तंत्र है भाई? तो आपका सोनगंगा जो अफवाह तंत्र है यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोनगंगा अफवाह तंत्र की नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है। सोनगंगा अफवाह तंत्र की नदियां क्या होती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं आपका। चलिए कौन सा अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग बस्तर में प्रमुख है? बताइए कौन सा अफवाह तंत्र है जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग जो कि बस्तर में प्रमुख है? तो कौन से हैं? तो आपके गोदावरी, ठीक है, गोदावरी अफवाह तंत्र है आपके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बस्तर संभाग की अधिकांश नदियां गोदावरी अफवाह तंत्र का क्या है? हिस्सा है जी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अफवाह तंत्र राज्य के पश्चिमी भाग में मैकल श्रेणी से संबंधित है? तो कौन सा अफवाह तंत्र है भाई जो राज्य के पश्चिमी भाग में मैकल श्रेणी से संबंधित है? तो आपके नर्मदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। नर्मदा अफवाह तंत्र की नदियां मैकाल श्रेणी से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं आपका। चलिए
महानदी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी की जीवन रेखा आपका आंसर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो ये महानदी होगा। मैं तो आपको आंसर ही बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है, इसका अफवाह तंत्र भी जो कि है आपका सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी और गोदावरी अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक पर्वत कौन सा है भाई? तो आपका केशकाल की घाटी जो है आपकी महानदी और गोदावरी अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक पर्वत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए केशकाल घाटी एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है जो महानदी बेसिन को गोदावरी बेसिन से क्या करती है जी? अलग करती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है जी आपका कोरटपुर ओडिशा से। ठीक है, सबरी नदी का उद्गम कहाँ से? कोरटपुर ओडिशा से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सबरी नदी ओडिशा के कोरटपुर के सीकाराम पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और आंध्र प्रदेश में गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डंखनी और संखनी नदियों का संगम कहाँ होता है भाई? तो इसका संगम होता है दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। दंतेवाड़ा शहर इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। संकनी नदी के पानी का रंग लौह अयस्क के कारण क्या माना जाता है? लाल माना जाता है।